राजेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच जब से हेमंत सरकार सत्ता में आई है, लगातार कई मुद्दों पर जो है एक तरीके से द्वंद्व दिख रहा है। और इस द्वंद्व के पीछे के कारणों को अगर पड़ताल आप ठीक तरीके से करें तो स्थिति साफ स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हेमंत सरकार ने विधानसभा के अंदर कल जिस तरीके से आरोप लगाया कि जो बकाया है झारखंड का, केंद्रीय उपक्रम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सीधे सीधे कोल उपक्रमों पर हेमंत सरकार का कहना है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। सोचिए जरा, ये अमाउंट 1 लाख करोड़ रुपए का बकाया, उससे भी ज्यादा का बकाया हेमंत सरकार का कहना है। ढुल्लू महतो के विस्थापितों से जुड़े हुए प्रश्नों पर उत्तर देते हुए उनका कहना है, क्योंकि ढुल्लू महतो ने यह सवाल उठाया था कि विस्थापितों की जो समस्याएं होती है उस पर ठीक तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है, जिला स्तर पर उपायुक्त के देख रेख में जो है इस पर काम करके किया जाए और विस्थापितों को उनका हक जो है, वाजिब हक दिलाया जाए। इस पर हेमंत सरकार ने कहा कि चूंकि रैयतों को तो सरकार जो है मदद दे ही नहीं रही है, रैयत खुद परेशानी में है, रैयतों को उनका हक ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार की तो स्थिति और खराब है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया केंद्रीय जो उपक्रम है उन पर है, फिर भी अभी तक। इससे पहले आपने देखा था पिछले दिनों डीवीसी कटौती को लेकर, उसके बाद आपने एचईसी की बिजली जो है देखी थी किस तरीके से झारखंड ने काट दी थी। बाद में केंद्रीय हस्तक्षेप के बाद बिजली की आपूर्ति जो है वो शुरू की गई थी। लेकिन इस बार सीधे सीधे मोदी सरकार को हेमंत सरकार ने चेतावनी दे दी है और यह भी कहा है कि अगर पक्ष विपक्ष दोनों तैयार हो जाएं तो फिर हम ये काम बंद करा देंगे। कोल उपक्रम जो हैं उनका काम ही बंद करा देंगे, पूरे देश में अंधेरा हो जाएगा। यह भी एक तरीके से चेतावनी हेमंत सरकार ने दी है। अब देखने वाली बात है कि इस चेतावनी के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती है। दोस्तों, मेरा यह मानना है, अब तक अगर कोई ऐसी बात है जो केंद्रीय पैसे की बात होती है कि केंद्र के जो उपक्रम हैं उन पर बकाया है 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का, इसकी सरकार को स्पेशल ऑडिट विधानसभा समिति बनाकर या फिर सर्वदलीय समिति या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज के संरक्षण में समिति बनाकर इसकी जांच पूरी तरीके से करानी चाहिए कि कितना पैसा और किस तरीके का बकाया। और अगर केंद्र सरकार फिर भी अगर पैसा झारखंड को मुहैया नहीं कराती है तो हेमंत सरकार के पास जनता के बीच जाने का ऑप्शन रहेगा। लेकिन सिर्फ अगर ये चीजें सच नहीं है तो फिर इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो विस्थापितों की समस्या है, आप सभी जानते हैं कि जो केंद्रीय उपक्रम आते हैं उस समय वो वादे बहुत करते हैं। ये नॉर्मली होता है, कोई कंपनी आती है तो वो शुरुआती तौर पे वादे बहुत ज्यादा करती है, उनके इरादे भी लगते हैं कि बड़े नेक इरादों के साथ यह कंपनी जो है वो झारखंड में आई है, लेकिन उसके बाद कुछ और खेल जो है शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके बाद समस्याओं का अंबार जो है वो नजर आता है। तो ऐसी चीजें मुझे लगता है कि वो झारखंड के लिए ठीक नहीं है। झारखंड की जो खनन पॉलिसी है, क्या फिर से उसे रिवाइज करने की जरूरत है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो विस्थापितों की समस्या सिर्फ यही धनबाद की ही नहीं, धनबाद के अलावे चाहे वो आप कोल ब्लॉक्स को देख लें या फिर बाकी जहां भी केंद्रीय उपक्रम काम कर रहे हैं उसके आसपास के इलाकों की जिम्मेदारी उनकी बनती है। और वहां पर किस तरीके से सीएसआर फंड का कितना सदुपयोग और दुरुपयोग हो रहा है, इसकी भी एक स्पेशल ऑडिट जो है वो झारखंड सरकार को करानी चाहिए, ताकि सच जो है वो जनता के सामने आए। सच्चाई के साथ इन तमाम चीजों पर अगर हेमंत सरकार कुछ कानून भी लेकर आए तो मैं स्पेशली रूप से ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की तरफ से इसका स्वागत करूंगा। क्योंकि जरा सोचिए, जिनके जेब में पैसे नहीं है, विस्थापितों की समस्याएं अलग अलग है, विस्थापितों का हक, जो रैयत का हक है, क्या उनको सही तरीके से मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत। लेकिन कल जिस तरीके से सदन में ये बातें कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा के अंदर, मुझे लगता है कि इसके बाद साफ हो गया है कि हेमंत सरकार जो है केंद्र का जो पैसा झारखंड को मिलने की उम्मीद लगातार जो कहता है, डीवीसी कटौती हो या उस समय बाकी चीजों पर भी बार बार झारखंड केंद्र सरकार को कह रहा है कि हमारे हक का पैसा हमें उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।